दूसरी बात यह है कि जब ये मंडियां चली, हमने कोशिश की थी कि किसान हितैषी फैसला लेकर आड़तियों के माध्यम से उनकी फसल खरीद करवाएं, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस ने इस संकट की घड़ी में इस जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को फेल करने की कोशिश की, आड़तियों को, किसानों को भड़काने की कोशिश की, तथ्य ना होते हुए भी तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि इस बार हम जो है गेहूं और सरसों की प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएंगे, और जिस गति से हम कर रहे हैं तो 3 महीना लग जाएगा। मैं सबसे पहले तो हमारे आड़ती भाइयों का, मंडी में काम करने वाले मजदूरों का, किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस भ्रामक प्रचार में नहीं आए और उनको इतनी शानदार परचेज करके फसलों की अपने आप ही जवाब दे दिया। इतने थोड़े समय में 15 तारीख से हमारी सरसों की परचेज शुरू हुई थी, 20 अप्रैल से हमारी गेहूं की परचेज शुरू हुई थी। और इस बार लेट शुरू होने का एक ये वजह नहीं था कि कोरोना ही था, मौसम की, बारिश की वजह से ठंड देर तक होती रही तो किसानों की फसल भी लेट आई थी। पहला साल है, आप देखेंगे कि 15 दिन 10 दिन किसी किसान से आप पूछेंगे तो 15 दिन तक फसल लेट आई थी। अगर हम पहले खरीद शुरू कर देते, किसान की फसल तैयार नहीं होती तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला था। मैं इस कोरोना के संकट की घड़ी में हरियाणा के बहादुर किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं, जो इतनी दिक्कतों के बावजूद कोरोना की वजह से लेबर की कमी होते हुए भी पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन करके और उसको मंडियों में लाके जो हमारे हरियाणा के ऊपर, देश के ऊपर, सारी जनता के ऊपर एक उपकार किया है, उनको नमन करता हूं। और सारा देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो है लगभग सारी ही, चाहे वो उद्योग धंधे हों, चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, एयरलाइन, रेलवे, ट्रेन, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन किसान ने अपनी प्रक्रिया को जारी रखा और मुझे भरोसा है कि किसान का जो इस फसल का उत्पादन होगा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और उससे ज़्यादा ही होगा। सुरजेवाला जी को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा अच्छे बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, शब्द उनको गढ़ने आते हैं, लेकिन सार होना चाहिए। जज तो तभी फैसला करेगा, अच्छा बोलने से अकेले फैसला नहीं करेगा। और हमारे मामले में जनता हमारी जज है, जनता ने हमें जिताया है, और उनको अगर गलतफहमी होगी है तो 2-3 महीने में जनता बड़ौदा में एक फैसला फिर देने वाली, खाली होगी सीट। सुरजेवाला जी एक चांस और लेके देख लें, अपनी वकालत को ट्राई कर लें, ट्राई कर लें। इतने अच्छे शब्द गुण थे, किसानों का, प्योर किसानों का इलाका है। सुरजेवाला जी को मैं आमंत्रण देता हूं कि अपने अच्छे लफाजी भगत किसान हितैषी नीतियां, अभी तो मौका मिल गया है, खाली भी हो गया है, भर दें फार्म। और हमारा जज रूपी जो जनता है, ये सारा डाटा हम जनता को देंगे। देखते हैं कि उनकी भाषणबाजी पे भरोसा करती है, हमारे डाटा पे भरोसा करती है।